आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा ना कि आप एक कैमरे से पूरी की पूरी फिल्म कैसे बना सकते हैं। देखिए, आपने एक तीर से दो निशाने तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं ना जिससे आप एक कैमरे से पूरी की पूरी फिल्म बना सकते हैं। सोचिए, अगर आप ऐसा कर पाएंगे ना तो आपके कितने पैसे बच जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक फिल्म जो बनती है ना उसमें अलग अलग सीन्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ कैमराज लगते हैं। जैसे किसी में 2, 4, 6 भी लगते हैं, वो सीन पर डिपेंड करती है। लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना कि लगभग सभी सीन्स को, यानी ऑलमोस्ट पूरी फिल्म को आप एक कैमरे से पूरे कैसे बनाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सीखने लायक है, आप इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। तो मैं आप लोगों को टोटल 3 पॉइंट्स में बताऊंगा कि आप लोग एक ही कैमरे से कैसे एक फिल्म को रेडी कर सकते हैं। अब वो शॉर्ट फिल्म है, फीचर फिल्म है, कुछ भी है, जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है ना यहाँ पर आ जाता है कि आपको अपनी फिल्म को एक ही कैमरा से अगर बनाना है ना तो आपको 4K रेजोल्यूशन का कैमरा यूज करना है मिनिमम, यानी कम से कम आपको 4K का यूज करना। उसके बाद आप आगे जितना भी बढ़ जाए 6K 8K जितना भी आप बढ़ जाए, लेकिन हाँ, कम से कम आपको 4K रेजोल्यूशन का कैमरा जरूर यूज करना चाहिए। अगर आप फुल HD से करेंगे ना तो फिर आप भूल जाइए कि फुल HD से आप एक कैमरे से बना पाएंगे। तो आपको कम से कम 4K रेजोल्यूशन का एक कैमरा सेलेक्ट करना होगा जिसमें कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। जब आप अपनी फिल्म के लिए कैमरा सेलेक्ट कर रहे हैं ना तो आप जब भी कैमरा खरीदने जाते हैं या फिर कैमरा रेंट करने के लिए जा रहे हैं तो आप वहां पर बोलिए 4K कैमरा दीजिए। याद रखिए, 4K कैमरा दीजिए बोलिएगा, 4K कैमरा मत बोल दीजिएगा, वरना पता चला कि एक टूटा फूटा कैमरा लाए आपको पकड़ा दिया, लीजिए भाई ये 4K कैमरा है, 4K। आपको 4K नहीं बोलना, आपको बोलना 4K कैमरा दीजिए। 4K कैमरा आपको लेना है और उसके बाद फिर शुरू हो जाना है। आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2 है, जब आप अपनी फिल्म को शूट करने के लिए जाते हैं ना तो आपको 4K का कैमरा काम देता है। कैसे काम देता है, आपको क्या करना है ना, आप जो भी सीन को शूट कर रहे हैं, चाहे आप उसे काउबॉय शॉट में ले रहे हैं या फिर आप उसे मीडियम क्लोजअप में ले रहे हैं या क्लोजअप शॉट ले रहे हैं, जो भी शॉट आप ले रहे हैं, आप उस शॉट का एक फुल शॉट जरूर ले लीजिए या फिर वाइड शॉट आप जरूर ले लीजिए। क्योंकि अगर आप एक वाइड शॉट लेकर के रखेंगे ना और आपकी जो कैमरा की रेजोल्यूशन है वो 4K की है, तो अगर मान लीजिए कि कोई शॉट जो है वो छूट जा रहा है, मान लीजिए कि आप हड़बड़ में कोई शॉट को लेना भूल गए, उसके बाद फिर क्या होगा, आप एडिटिंग के लिए बैठेंगे या फिर आप एडिटर को देंगे, एडिटर देखेगा कि वहां पर वो शॉट ही गायब है। अब वो चौंक जाएगा कि अब इसे कंप्लीट कैसे किया जाए, तो फिर वहां पर आपको रीशूट करना पड़ेगा और रीशूट में लगेंगे बहुत सारे फिर पैसे जितने आपको खर्च हुए थे। तो फिर आपको क्या करना है ना, इस चीज से बचने के लिए आपको जो भी सीन आप शूट कर रहे हैं ना उसे एक बार वाइड शॉट में ले लीजिए। वाइड शॉट में आप ले लेंगे ना, जो भी आपकी शॉट वहां पर चल रही है उसे वाइड शॉट में आप ले लेंगे ना, तो क्या इससे फायदा होगा, जब भी आप एडिटिंग टेबल पर बैठेंगे और वहां पर कोई शॉट गड़बड़ी निकली, यानी वो शॉट है वो प्रॉपर नहीं आया हुआ है, या फिर मान लीजिए कि कोई शॉट लेना छूट गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो जो वाइड शॉट है ना उसमें से कट करके उसमें लगा सकते हैं। तो सोचिए, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप एक कैमरे से शूट करते हैं तो इस तरह के मिस्टेक्स हो जाती है। तो एक मिस्टेक जो है यहाँ पर आपसे नहीं होगी, आप वाइड में शूट किए हुए रहेंगे। बस अगर कोई छूट भी जाता है या फिर कोई गलत भी आ जा रहा है, कुछ शॉट प्रॉपर नहीं है, तो आप वहां से वाइड वाले से निकाल करके उसमें डाल दीजिए, क्या टेंशन है आपको। अब एक कैमरे से शूट कैसे करना है ये भी तो आपका जानना होगा ना, जो कि मेन बात है। तो उस मेन बात को जानने के लिए आप पॉइंट नंबर 3 को सुनते जाइए। देखिए, पॉइंट नंबर 3 में है कि आपको क्या करना है, अगर आप एक कैमरा यूज कर रहे हैं ना तो एक्टर्स को आपको क्या बोलना होगा ना कि आप एक ही सीन को बार बार कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार कीजिए। कहीं एक्टर आपको पागल ना समझ बैठे, लेकिन वैसा नहीं है। जो एक्टर्स रहते हैं ना, जो एक्सपीरियंस रहते हैं, उनको पता होता है कि एक कैमरा है तो इसी तरीके से शॉट लिया जाएगा, चाहे वो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है या फिर नहीं भी है। नए जो होंगे उनको आपको समझाने की जरूरत नहीं है, उनको आप जैसे नचाएंगे वो नाचेंगे, उनको आप बोलेंगे कि इधर आओ, इधर आएंगे। आप डायरेक्टर है तो आपकी बात तो मानेंगे ही, आप डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, जो भी है, आपकी बात तो मानेंगे ही। आप उनको 10 बार करवाएंगे तो उनको 10 बार करना होगा। आप सपोज मान लीजिए एक शॉट को ले रहे हैं कि 2 लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, उस शॉट को एक बार आप वाइड में ले लीजिए, एक बार आप थोड़ा मीडियम शॉट में ले लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो उसे एक बार मीडियम क्लोजअप में ले लीजिए, फिर एक बार क्लोजअप्स ले लीजिए सबका। तो इससे क्या होगा ना, आपको अलग अलग कैमरा एंगल्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज ये ना कि इस तरह के शॉट्स लिए जाते हैं और आपके पास बहुत सारे कैमराज है, मान लीजिए कि 3-4 कैमराज है, तो आप क्या करते हैं, एक्टर्स को एक ही बार एक्टिंग करवाते हैं और कैमराज को लगा देते हैं अलग अलग जगह पर और उसके बाद एक ही बार उसे शूट कर लिया जाता है।
अगर आपके पास एक ही कैमरा है ना, तो फिर आप एक्टर्स को परेशान कीजिए, एक्टर्स को बोलिए कि आप 2 बार 3 बार 4 बार जितने एंगल से या फिर जितने आपको शॉर्ट साइजेस में चाहिए उन सभी शॉर्ट साइजेस में आप उसे रिकॉर्ड कीजिए, शूट कीजिए। अलग अलग शॉर्ट साइजेस में आप उसे शूट कर लीजिए। फिर बाद में एडिटिंग होता है, जो जैसा आपको रिक्वायरमेंट लगता है, कभी क्लोजअप डालना है, कभी आपको वाइड लगाना है, कभी आपको मीडियम लगाना है, तो ऐसा लगा करके पूरे सीन को रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक ही कैमरा से जितने भी सीन से फिल्म में शूट कर लेना है। देखिए, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट जो रहेगी ना मूवी उसे शूट कर लेंगे। अगर उस तरह का कुछ सीन है जिसमें एक कैमरा से करना पॉसिबल नहीं है, तब फिर वो एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सीन दिखा रही है जिसमें गाड़ी जो है ना वो पलट जा रही है। अब उस सीन को शूट करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 बार गाड़ी को पलटते रहेंगे? ऐसा तो आप करेंगे नहीं। मान लीजिए कि आपने एक्टर्स को तो बोल दिया कि भाई तुम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एक्टिंग कर लो, सेम एक्टिंग को कर लो, हम लोग उसे अलग अलग शॉर्ट साइजेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर कोई कार रहेगी तो आप क्या करेंगे, उसे 10 बार पटकते रहेंगे इधर से उधर, उतने में उस कार के परखच्चे उड़ जाएंगे, वो फिर शूट के लायक नहीं बचेगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको उसे एक ही बार पलटना होगा और उसे अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड कर लेना होगा और उसके बाद फिर मिक्स करके आप डाल देंगे। क्योंकि कार अगर एक्सीडेंट का सीन है, आप उसे अलग अलग एंगल से नहीं दिखा रहे, एक ही एंगल से दिखा रहे ना, फिर मजा नहीं आएगा देखने में, उसे अलग अलग एंगल से दिखाना जरूरी है। तो इस तरह की जो एक्सेप्शनल केसेस है, उस तरह के केसेस में आप अलग अलग कैमरास का यूज कर सकते हैं। आप 3-4 कैमरास लगा दीजिए और उसे शूट कर लीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि उस पर्टिकुलर डे को, जिस दिन इस तरह की शूट है, उस दिन के लिए आप 3-4 कैमरास आप हायर पर ले लीजिए, रेंट पर ले लीजिए और उसके बाद फिर आप काम करके फिर रिटर्न कर दीजिए। सिर्फ उसी दिन के लिए लीजिए और बाकी दिन जिस दिन नॉर्मल सीन्स है उस दिन आप क्या कीजिए, आप एक ही कैमरा से काम चलाइए। तो इन सब टेक्निक्स को फिल्म मेकर को पता होना चाहिए कि कैसे करना है। अब आपको पता है, अपनाइए इन टेक्निक्स को फिल्म में और वीडियो को करते जाइए लाइक। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।